जय श्री राम, जय सनातन साथियों। क्या आपको नहीं लगता कि हमें कोई एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है, एक ऐसी संस्था की आवश्यकता है जो सनातन मर्यादाओं, सनातन परंपराओं को विशेष महत्व देते हुए केवल उसके लिए ही, उसकी रक्षा के लिए कार्य करे। आखिर क्यों हम किसी भी व्यक्ति, किसी भी ऐरे गैरे को हमारी सनातन मर्यादाओं, परंपराओं, रामायण, गीता, महाभारत के पर फिल्माने के लिए छोड़ देते हैं और वो अर्थ का अनर्थ फिल्माकर और उसको छोड़ देता है। इससे हमारी जो सनातन मर्यादा है, संवाद है, जो प्रभाव है, वो बहुत कम कर आंक लिया जाता है और धीरे धीरे वह संवाद कौंधते रहते हैं और वो बहुत ही संकीर्ण, बहुत ही क्षुद्र विचारों का जन्म कराते हैं। तो ऐसे किसी संगठन का जन्म हो, ऐसे किसी संगठन को उत्पन्न किया जाए हमारे सब सनातनियों के बीच से, जो सनातन मर्यादाओं, वेदों, पुराणों, उपनिषद, वेदांग आदि की रक्षा के लिए तत्पर होकर कार्य करे। एक कल्पना कीजिए, यदि जैसे अभी आदि पुरुष में बहुत ही छेड़छाड़ और बहुत ही क्षुद्र, बहुत ही संकीर्ण, बहुत ही विभत्स, बहुत ही फूहड़, नग्न तरीके से जो प्रस्तुत किए गए संवाद और माँ जानकी, प्रभु श्री राम को बहुत ही कम करके आंका गया है, दिखाया गया है, और रावण को भी बहुत ही क्षुद्र और संकीर्ण शब्दों के साथ दिखाया गया है संवाद करते हुए, तो इससे क्या प्रभाव हमारे समाज पर गया है और क्या उस समय इतने संकीर्ण और इतने छोटे शब्दों का प्रयोग होता था जैसा अभी दिखाया गया है। तो हम इन सब का से बचने के लिए, और यदि सोचिए यही यदि किसी अन्य मजहब या संप्रदाय के किसी अन्य संप्रदाय के साथ किया गया होता तो भी क्या स्थिति होती। हमें धर्म की रक्षा के लिए आना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म हमारी रक्षा करता है। तो अपनी धार्मिक मर्यादाओं, परंपराओं की रक्षा के लिए आगे आए। केवल FB, इंस्टा, ट्विटर और लिखने से कुछ होता नहीं है। हमें खुलकर सामने आना पड़ेगा और ये जताना पड़ेगा कि हम जागरूक हैं और हमें पता है कि ये गलत दिखाया जा रहा है। हमें उनका विरोध करना पड़ेगा और तरीके से तत्पर होकर विरोध करना पड़ेगा, ताकि इस आदि पुरुष के बाद कोई भी काला पुरुष कभी सामने ना आए, ना कोई मुंतसिर हो, ना कोई जिहादी हो, कुछ भी हो। वो कुछ भी फिल्माना चाहता है, वो उस संगठन से परमिशन लेगा कि हम ये दिखाना चाहते हैं, इसकी ये मर्यादा होगी, ऐसे दिखाया जाएगा। अभी तो कोई भी आता है ऐरा गहरा और आके तुरंत ही कुछ भी बना के चला जाता है और वो फुहड़ता हम देखते हैं। और बाइकआउट से कुछ होता नहीं है, उसने तो काम कर ही दिया ना। तो आप सभी से विनय है, हम अपने अपने FB, ट्विटर, जो भी आपके पास, आप ट्विटर हैंडल या जो भी चलाते हैं आप, उस पर अपने अपने पेज से, अपनी अपनी वॉल से, अपने अपने प्रोफाइल से कुछ ऐसा लिखें कि एक संगठन की ऐसे अपने महामंडलेश्वर, शंकराचार्य और जो भी कथावाचक हैं, इन सभी को, और जो हमारे आदरणीय धीरेन्द्र महाराज जी हैं, धीरेन्द्र गर्ग शास्त्री जी, बागेश्वर धाम सरकार, तो उनके तत्वाधान में ये ऐसा हो सकता है कि हम किसी उनको ही हम ऐसा निश्चित कर लें कि वो व्यक्ति ज़्यादा तटस्थ भी हैं और प्रभावी भी हैं और सनातन के लिए तो जीवन उनका है, तो समर्पण ही किया हुआ है उन्होंने। तो हम ऐसे व्यक्ति के तत्वाधान में एक ऐसे संगठन का निर्माण करें कि जो सनातन परंपराओं, मर्यादाओं, वेद पुराण आदि की रक्षा के लिए, और ये डिसाइड करें, ये संगठन में जो व्यक्ति हों ये डिसाइड करें कि यदि कोई कुछ बताना चाहता है, कुछ फिल्माना चाहता है, तो वो इस संगठन से परमिशन लेके करे। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ये तो निठल्ला है, निकम्मा है, और बाकी मिनिस्टर का तो कुछ कहना नहीं चाहता है हम। तो हम उस संगठन के लिए प्रयास करें, अपने अपने प्रोफाइल से ऐसा कुछ लिखें और हम मांग कर सकते हैं और हम प्रार्थना कर सकते हैं बागेश्वर धाम सरकार से, धीरेन्द्र गर्ग शास्त्री जी से, पूज्य और आदरणीय और हमारे प्रिय धीरेन्द्र गर्ग शास्त्री जी से, और भी जो व्यक्ति हैं जैसे रामदेव जी हैं, और भी जो हैं जो व्यावसायिक ना हो बहुत अधिक, और हमारी बात को स्वीकार करें
और इससे सहमत होकर हम कुछ ऐसा करें कि सनातन पर कभी कोई कुछ फिल्माना चाहता है तो वो इस संगठन से परमिशन ले और हमारा सनातन धर्म, मर्यादाएं सभी सुरक्षित रहें। हम सभी सनातनी बहुत ही सहिष्णु हैं। हमारे आराध्य जगत पिता, जगत माता, माँ जगत जननी जानकी का कोई भी कितना भी मजाक उड़ा के चला जाता है और हम बस केवल फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और बस इस पर ही विरोध करते हैं शब्दों में, और विरोध ऐसा कि उसके लिए हम ट्रेंडिंग भी नहीं करा पा रहे हैं ट्विटर पे। आखिर क्या कारण है इसका? जिनको हम जगत पिता बोलते हैं, जगत माता बोलते हैं, हनुमान जी तो साक्षात कलयुग के देव हैं और एक अजय अमर शक्ति हैं जो कि कलयुग में विद्यमान है। फिर भी हम उनका अपमान हो रहा है, उनको ऐसे शब्दों के साथ, ऐसी वेशभूषा के साथ। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। माँ जानकी जी को प्रस्तुत किया गया है एक विषय वस्तु के रूप में, और हम हैं कि बस आपस में बात करके, और हृदय में बहुत आग उठती है, रक्त में बहुत आवेग आता है, आवेश आता है, लेकिन आखिर हम कहाँ जाएं और किससे कहें? और हिंदुत्व के जो ठेकेदार हैं, जो वर्तमान पार्टियां हैं, जो दल हैं, पता नहीं उनका कहाँ खून कितना ठंडा हो गया है। यदि यही दुष्कृत्य यदि किसी अन्य दल के काल में हुआ होता तो अभी तक जो वर्तमान शासन में जो दल है, जो सरकार में है, वो अभी तक पोस्टर और जाने क्या क्या कर देता। विपक्ष पता नहीं क्या कर रहा है, और विपक्ष को तो ठीक है, विपक्ष की तो आइडियोलॉजी दूसरी ही है, तो वो क्यों करेगा? वो तो चाहते ही हैं ये ऐसा, उनके जो व्यवहार है उससे ऐसा लगता है। कई सालों के कई उनके जो बनाए हुए स्टैंजा सर्कुलर हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उनसे तो यही सिद्ध होता है, तो उनसे तो हमें कोई आशा है नहीं। इनसे आशा थी तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ये ब्रॉडकास्टिंग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आज परमिशन कौन देता है मूवीज़ को? मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनका पता नहीं है कहाँ है, उनने क्या देखा। और ऐसा सुना है कि अलग अलग स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, कुछ चीफ मिनिस्टर्स को ये जो मुंतसिर है, इसने उनको मूवी दिखाई हुई है और उनसे फीडबैक उनके बारे में बहुत अच्छा लिखा है कि उन्होंने इसके लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक दिया है। एक बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि भले ही रावण अत्याचारी था, राक्षस था, निशाचर वंश में जन्म हुआ था उसका, तो उसको श्राप था, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। एक मुनि ज्ञानी था वो पिछले जन्म में, और उसको एक श्राप मिला जिसके कारण वह राक्षस कुल में जन्म हुआ। लेकिन वो बदतमीज नहीं था जितना बदतमीज आज के ये आर्टिस्ट, ये प्रोड्यूसर, ये डायरेक्टर और ये स्क्रिप्ट राइटर हैं। अब ये जो भाषा का उपयोग इन्होंने किया है इतनी विभत्स है और इतनी बहुत लो क्वालिटी की है कि जो हमारे बच्चे, हम यंगस्टर्स और जो भी देखते हैं तो उनको बहुत ही भद्दा लग रहा है कि क्या हमारे भगवान इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते थे, या जो राक्षस राज जो रावण थे वो भी क्या ऐसे उपयोग करते थे शब्दों का? पता नहीं। ये मुंतसर जी जो है, ये वास्तव में मुंतसर जी हैं। इनका कहना है कि जब ये शुक्ला लिखते थे तो इन वजन नहीं आता था, इनके जो सरनेम उसमें वजन नहीं आता था। फिर इन्हें 786 वाला जो डाला मुंतसिर, तो फिर एकदम से वजन आ गया, और इनका जो है जब वजन आया है तो फिर वजन पूरा ही आया होगा। तो बस अब जिहाद पे उतर आए हैं। तो किसी भी व्यक्ति को महत्व इतना मत दीजिए कि वो अपने आप को शहंशाह, राजा या महाराजा समझने लगे। ये जो बॉलीवुडिया हैं, इन बॉलीवुडियाओं के जो क्या है, इनका जो मेन है वो है पैसा है। इनको आप पैसा दीजिए, आप इनसे कुछ भी बुलवा लीजिए, गुटके, तंबाकू, रम्मी, जंगल रम्मी, और IPL के जो आते हैं ऐड, खेलिए और जीतिए। भले व्यक्ति उसमें ना एकदम लुट जाता है, बट ये कुछ भी कर सकते हैं। इनका जो मेन है, इनका जो लक्ष्य है जीवन को, है पैसा। तो इनसे सुरक्षित रहें, इनकी बातों का विशेष ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है।
और इनका खुलकर विरोध करें। चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, किसी भी पार्टी का मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, इनका खुलकर विरोध करें। हम जगत पिता राम, माँ जगत जननी जानकी की संतान है और हम सनातनी हैं। हम सनातन को सुरक्षित रखेंगे, सनातन हमारी रक्षा करेगा। जय श्री राम साथियों।